मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पर्सन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। दोस्तों इस वीडियो में आपको 10th क्लास की जो बुक है सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न उत्तरों को लेकर आया हूं और यह प्रश्न उत्तर हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो में MCQs टाइप के क्वेश्चन यानी प्रश्न उत्तर, इसके अलावा जो बड़े प्रश्न उत्तर जैसे कि 20 मार्क कौन था, इस तरह के इंपॉर्टेंट प्रश्न उत्तरों को मैं लेकर आया हूँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है ना, इसलिए इस वीडियो को पूरा वॉच करना है। और यह है सामाजिक विज्ञान का जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी फर्स्ट अध्याय फर्स्ट चैप्टर है, उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हैं प्रश्न उत्तर हैं। ठीक है ना, और इस चैप्टर से हमेशा बोर्ड एग्जाम के पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, इसके सबसे पहले हम MCQs टाइप के क्वेश्चन को करेंगे, जैसे कि जर्मनी के एकीकरण का मुख्य जनक कौन था, यानी जो जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था उसका मुख्य जनक मुख्य संस्थापक कौन था, यह है बताना। ऑप्शन ओटो वन बिस्मार्क, ऑप्शन बी है नेपोलियन बोनापार्ट, सी है फेडरिक और डी है कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर वह हो जाएगा ऑप्शन ए, ओटो वन बिस्मार्क था जर्मनी के एकीकरण का मुख्य जनक। ठीक है ना, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, बट आगे बढ़ने से पहले एक बात को नोट करना है, मैं आपको MCQs टाइप का एक क्वेश्चन दूंगा, उसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना। ठीक है, नेक्स्ट है यंग इटली संगठन का संस्थापक था, यानी यंग इटली जो संगठन जो था इनका संस्थापक कौन था, यह है बताना। मोस्ट इंपोर्टेंट यह है पर्सन है। ऑप्शन नेपोलियन, ऑप्शन बी है फिर गैरीबाल्डी, सी है विलियम प्रथम, डी है मैथसिनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मैथसिनी था यंग इटली संगठन का संस्थापक। ठीक है, क्लियर हो चुका। मोस्ट इंपोर्टेंट यह है पर्सन है। अब यंग इटली संगठन का संस्थापक तो मैथसिनी यानी मेजनी था, लेकिन यह संगठन की स्थापना कब हुई, और इसकी स्थापना हुई थी 1831 में। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट पर्सन की तरफ चलते रहे। इस प्रकार से सार्डिनिया पीडमांट के सम्राट का नाम था, यानी यह बताना सार्डिनिया पीडमांट के सम्राट कौन था। ऑप्शन ए कावूर, ऑप्शन बी है गैरीबाल्डी, सी है इमैनुअल द्वितीय, डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इमैनुअल द्वितीय था सार्डिनिया पीडमांट के सम्राट। ठीक है, इसीलिए सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद चलते हैं इसके नेक्स्ट पर्सन की तरफ, और नेक्स्ट पर्सन इस प्रकार से फ्रैंकफर्ट संसद का गठन कब हुआ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सन 1847 में, सन 1845 में, सन 1850 में, सन 1848 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, सन 1848 में हुआ था फ्रैंकफर्ट संसद का गठन, और इसके गठन में जो 831 प्रतिनिधि ने भाग लिया था। ठीक है, और यह गठन जो है सेंट पॉल चर्च में आयोजित किया गया था। कहाँ पर किया गया था, सेंट पॉल चर्च में आयोजित किया गया था फ्रैंकफर्ट संसद का गठन। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट पर्सन इस प्रकार से, यानी पर्सन नंबर 5, इटली के एकीकरण का मुख्य कर्णधार कौन था, यानी मुख्य कर्णधार बता रहा इटली के एकीकरण का। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मेजिनी, ऑप्शन बी है फिर गैरीबाल्डी, सी है फिर इमैनुअल, ऑप्शन डी है या सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी या सभी, यानी मेजिनी, इसके अलावा गैरीबाल्डी, इमैनुअल, ये जो तीनों जो हैं इटली के एकीकरण के मुख्य कर्णधार थे। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है कौन से राज्य में बाल्कन समस्या को उलझा दिया। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है रूस में, ऑप्शन बी है फिर रूस और जर्मनी में, ऑप्शन सी है दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन डी है अमेरिका में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट, ओटोमन साम्राज्य से क्या तात्पर्य है, यानी ओटोमन साम्राज्य का मतलब बताना, तात्पर्य बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए जार का साम्राज्य, ऑप्शन बी है फिर रूस और जर्मनी, ऑप्शन सी है तुर्की का साम्राज्य, और डी है अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्की का साम्राज्य। ठीक है, नेक्स्ट इस प्रकार से है जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह शब्द किसने कहे। मोस्ट इंपोर्टेंट ये
पर्सन है, बोर्ड एग्जाम के पेपर में डेफिनेटली आ सकता है। ऑप्शन बिस्मार्क ने, ऑप्शन बी नेपोलियन ने, सी है कावूर ने और डी है मैटरनिख ने। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। मैटरनिख ने कहते यह शब्द जब फ्रांस छींकता है बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह है शब्द। नेक्स्ट है, फ्रांस में स्वतंत्रता का प्रतीक किसे माना जाता है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए मारी आन को, ऑप्शन बी है डाक टिकट को, सी है शासक को, डी है कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मारी आन को कहा जाता है, फिर माना जाता है। नेक्स्ट, हिटलर का संबंध किस देश से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जर्मनी। ठीक है, जर्मनी से था हिटलर का संबंध। नेक्स्ट, वियना संधि हुई थी या फिर वियना की संधि कब हुई? मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है, यह भी बोर्ड एग्जाम के पेपर में आ सकता है। ऑप्शन ए सन 1815 में, ऑप्शन बी है सन 1789 में, सी है 1816 में, डी है सन 1804 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए सन 1815 में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न इस प्रकार से, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन ए सन 1780 में, ऑप्शन बी सन 1702 में, ऑप्शन सी सन 1789 में, ऑप्शन डी है सन 1804 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सन 1789 में हुई थी फ्रांसीसी क्रांति। मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रश्न भी है। नेक्स्ट, बिस्मार्क ने किस नीति द्वारा जर्मनी के एकीकरण में सफलता पाई? पहली बात है मोस्ट इंपोर्टेंट यह प्रश्न, लेकिन इसका राइट आंसर कमेंट्स बॉक्स में तुम्हें बताना। देखते कितनों का राइट आंसर सही आएगा, कितनों का गलत आएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जिस प्रकार से 1815 में किस देश ने नेपोलियन को पराजित किया था? यानी 1815 में जो नेपोलियन को हराया था, किस देश ने हराया था, किस देश ने पराजित किया? ऑप्शन है ब्रिटेन, बी है रूस, सी है परसा और ऑस्ट्रिया ने, और डी है या सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी या सभी। बिकॉज ब्रिटेन, रूस, परसा और ऑस्ट्रिया चारों ने मिलकर नेपोलियन को पराजित किया था 1815 में। ठीक है, अब आते हैं वर्णनात्मक प्रश्न की तरफ, यानी बड़े प्रश्नों की तरफ, जो इस प्रकार से, जैसे कि पहला प्रश्न है बिस्मार्क कौन था? मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। अब इसका उत्तर मैंने इस प्रकार से लिख रखा है बहुत ही आसान भाषा में, जैसे कि ओटो वन बिस्मार्क परसा का प्रमुख मंत्री और जर्मन साम्राज्य का संस्थापक एवं प्रथम प्रधानमंत्री चांसलर था। यानी ओटो वन बिस्मार्क परसा का प्रमुख मंत्री था, इसके अलावा जर्मन साम्राज्य का संस्थापक था और इसके अलावा प्रथम प्रधानमंत्री चांसलर था ओटो वन बिस्मार्क, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ, जो इस प्रकार से है। प्रश्न नंबर 17, नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? अब हमें नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में बताना है कौन था। उसके बाद नेक्स्ट है उनके द्वारा किए गए सुधारों का नाम बताओ। ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है जो इस प्रकार से है। नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की क्रांति में सेनापति बन गया। यानी जब फ्रांस में क्रांति हुई तो उस वक्त नेपोलियन सेनापति बन गया। वर्ष 1799 से वर्ष 1804 तक उसने फ्रांस में कई महत्वपूर्ण सुधार किए। यानी 1799 से लेकर 1804 तक बहुत सारे इम्पोर्टेंट इन्होंने सुधार किए नेपोलियन ने। ठीक है, नेक्स्ट इस प्रकार से नेपोलियन अपनी शक्ति मजबूत करके वर्ष 1804 ईस्वी में फ्रांस का सम्राट बन गया। यानी इन्होंने क्या करा, 1804 ईस्वी में अपनी शक्ति मजबूत करी, उसके बाद फ्रांस का सम्राट बन गया था नेपोलियन। ठीक है, अब आते हैं इनके सुधारों की तरफ। पहला नंबर पे है शासन संबंधित सुधार, यानी शासन से संबंधित सुधार किए थे पहले नंबर पे। ठीक है ना, उसके बाद नेक्स्ट है आर्थिक सुधार। ठीक है, नेक्स्ट है धार्मिक सुधार, यहाँ पर इन्होंने धर्म से संबंधित सुधार किए। ठीक है, नेक्स्ट है न्याय संबंधित सुधार, यहाँ पर न्याय और अन्याय से संबंधित सुधार किए थे। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षा संबंधित सुधार, यहाँ पर एजुकेशन से संबंधित सुधार किए थे। ये थे नेपोलियन बोनापार्ट के संबंधित सुधार। ठीक है ना, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ, जो इस प्रकार से जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधाएं क्या थी? यानी जर्मनी के एकीकरण में कौन कौन सी बाधाएं उत्पन्न हो रही थी? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए राजशाही तंत्र,
ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे है रूढ़िवादिता, यानी परंपराएं, रूढ़िवादिता यह बाधा भी उत्पन्न हो रही थी। ठीक है। नेक्स्ट है विद्रोह, यानी विद्रोह भी एक प्रकार से उत्पन्न हो रही थी। नेक्स्ट है महिलाओं को समानता का अधिकार न देना, यानी महिलाओं को समान अधिकार न देना, यह भी एक प्रकार से जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख बाधा बन रही थी। ठीक है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पर्सन की तरफ, जो इस प्रकार से है जोसेफ मेतसिनी या फिर मेजिनी कौन था। मोस्ट इंपोर्टेंट यह पर्सन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। पर्सन का उत्तर इस प्रकार से मैंने यहाँ पर लिख रखा है बिल्कुल आसान भाषा में, जो इस प्रकार से जोसेफ मेतसिनी इटली का एक क्रांतिकारी था। ये कहाँ का था? इटली का था एक क्रांतिकारी जोसेफ मेतसिनी। उनका जन्म 1807 में जेनेवा में हुआ था, यानी इनका जन्म जो है सन 1807 में जेनेवा में हुआ था जोसेफ मेतसिनी का। उसके बाद नेक्स्ट है और वह कार्बोनारी का गुप्त संगठन का सदस्य भी बन गया, यानी यह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य भी बन गया था जोसेफ मेतसिनी। ठीक है, या फिर मेजिनी। उन्होंने यंग इटली की स्थापना भी की थी, यानी इन्होंने जो है या फिर उन्होंने जो है जोसेफ मेतसिनी ने यंग इटली की भी स्थापना की थी। ठीक है, ये थे जोसेफ मेतसिनी या फिर मेजिनी। नेक्स्ट मारी आन और जर्मनिया के चित्रों का महत्व बताइए। उत्तर इसका इस प्रकार मैंने लिख रखा है, मारियान का चित्र फ्रांसीसी गणराज्य को और जर्मनिया का जर्मन राष्ट्र के रूपक चिन्ह का प्रतीक है। उसके बाद चलता है नेक्स्ट पर्सन की तरफ, जो इस प्रकार से वर्ष 1834 ईस्वी में पर्सा की पहल पर शुल्क संघ देश स्थापित किया गया। तो इसका उत्तर बताना है, इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा जलवराइन। क्या है? जलवराइन हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है। अब यहाँ पर मैंने यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय का एमसीक्यूज टाइप के क्वेश्चन, इसके अलावा जो है बड़े पर्सन, सभी पर्सन मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।